हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज अपन प्रश्नावली 3.3 का तीसरा नंबर का जो सवाल था वो पढ़ेंगे। कल अपन ने m का मान ज्ञात किया था। आज अपन नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे, उसको देखते हैं। लिखा हुआ है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन से हमें हल करना है, प्रतिस्थापन अपन हल कर रहे हैं। तो सवाल नंबर पहला है तीसरे का, वो बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो लिखा हुआ है दो संख्याएं हैं, उन दो संख्याओं का जो अंतर है वो 26 दिया हुआ है। अब अपने को पता नहीं कि पहली संख्या कौन सी है दूसरी कौन सी है। जब तक हम पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात नहीं कर पाएंगे तब तक हमें ना तो अंतर याद पड़ेगा ना ही और कुछ याद पड़ेगा अपने को। इसलिए अपन पहली संख्या और दूसरी संख्या को मान लेंगे कि माना पहली संख्या, क्या मान लेते हैं पहली संख्या को, जो हमें पता नहीं है उसको मान लेते हैं अपन x। मैंने मान ली पहली संख्या x और दूसरी क्या मान ली मैंने y, कि दूसरी जो संख्या है उसको मान लेते हैं अपन y। अब ये क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर। क्या बोल रहा है ये कि दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब माइनस, यानी कितना दिया हुआ है 26 दिया हुआ है। अब जैसे कि मान के चलो मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा उदाहरण देकर समझाऊं कि अंतर का मतलब अपने को बड़ी संख्या में छोटी संख्या निकालनी है, तभी अपने को अंतर मालूम पड़ेगा। तो जब तक अपने पास पहली संख्या याद नहीं रहेगी अपने को या दूसरी संख्या मालूम नहीं पड़ेगी अपने को, तब तक ना तो अपन अंतर निकाल पाएंगे, ना ही उसका योगफल निकाल पाएंगे और ना ही उसका गुणज वगैरह निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले मैंने मान ली पहली संख्या x मान ली है और दूसरी संख्या मान ली y, और इन दोनों का अंतर जो है वो 26 है। तो प्रश्नानुसार क्या बोलता है अपन से ये कि पहली संख्या ये x, दूसरी संख्या है जो y है, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्या है 26 है। तो इसको क्या नाम डाल दूं मैं, समीकरण नंबर 1 डाल देता हूँ। ये अपन ने केवल पहली लाइन हल की है। दूसरी लाइन क्या बोलती है वो कि और एक संख्या जो है वो दूसरी की 3 गुनी है। तो जो एक संख्या है, यानी कि मान लो मैं पहली संख्या जो है वो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, फिर यहाँ दोनों बराबर हैं। अब बोल रहा है वो क्या कि जो पहली संख्या है यहाँ एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी 3 गुनी का मतलब 3 से गुणा करना है। तो अगर मैं 3 को y से गुणा कर दूँ तो x का मान क्या आ जाएगा अपने पास 3y, जो कि क्या नाम डाल देंगे उसको समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। अब चलते हैं आगे। तो क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है। तो x बराबर 3y का जो मान है किस में रख दूं मैं, समीकरण 1 में रखने पर, कि जो समीकरण 1 है वो अपने पास x माइनस वाई बराबर 26। तो जहाँ x आएगा वहाँ क्या लिखना हमें 3y, तो x की जगह क्या लिखना है 3y माइनस वाई बराबर के 26। और यदि मैं इन दोनों को कैटेगरी वाइज मिलाऊँ तो 3y यहाँ पर है, यहाँ पर 1y है, 3y प्लस के हैं 1y माइनस का है। तो प्लस के 3y में से 1y माइनस करूँगा तो क्या बचेंगे अपने पास 2y बचेंगे, बराबर के बराबर, और 26 के 26। y का मान हमें निकालना है तो 26 2 बटे में गुणा में है, इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग में देंगे, और भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा 13 बार, यानी y बराबर क्या मान आ गया अपने पास 13 आ गया। देखिए दो संख्याओं में से एक संख्या तो अपने को मालूम पड़ गई ये 13 है, हमें दूसरी संख्या और निकालनी है। अब क्या कर लेते हैं कि y बराबर 13 का जो मान अपने पास आया वो किस में रख देते हैं अपन, समीकरण नंबर 3 में रखने पर। समीकरण नंबर 3 क्या अपने पास, देखिए कि x बराबर 3y, तो x बराबर 3 इंटू वाई का मान कितना अपने पास आया है 13। तो x बराबर कितना आ गया 3 13 39। देखो दोस्तों कि x का मान जो अपन ने माना था, यानी पहली संख्या जो मानी थी अपन ने वो क्या मानी थी, पहली संख्या x मानी थी जिसका मान कितना आ गया है 39 आ गया है। दूसरी संख्या क्या मानी अपन ने, दूसरी संख्या क्या मानी अपन ने y मानी जिसका मान कितना आया है 13 है। अब प्रश्नानुसार अगर अपन आंसर की जांच करेंगे तो इस समीकरण में, पहले समीकरण में दोनों मान स्थापित करें, देखो x माइनस वाई बराबर कितना आना चाहिए 26 आना चाहिए। तो x का मान 39 है, y का मान 13 है, बराबर 26 लाना है। 39 में 13 घटाएंगे, देखो 9 में से 3 जाएंगे तो 6,
3 में से गया तो 2 बराबर 26 के बराबर 26, यानी अगर अपने को आंसर की जांच करनी हो तो आंसर की जांच भी अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के पास। तो अगला सवाल क्या बोलता है कि दो समपूरक कोणों का ये बड़ा कोण 18 डिग्री अधिक है। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें याद कीजिए। तो देखिए समपूरक कोण किसे कहते हैं? समपूरक कोण किसे कहते हैं? जिन दो कोणों का योग कितना आ जाए? 180 डिग्री आ जाए। यानी समपूरक कोणों का योग जो होता है क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री में दोनों कोण छोटे बड़े आ सकते हैं। जैसे एक अपने पास आ गया 120 का, तो दूसरा कितने डिग्री का आएगा? 60 डिग्री का। एक आ गया अपने पास 130 का, तो दूसरा कितना आएगा? 50 डिग्री का। यानी किन्हीं भी दो कोणों का योग अगर अपने पास 180 डिग्री आ जाता है तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? समपूरक कोण बोलते हैं। अब समपूरक कोणों में एक तो बड़ा कोण होता है, एक छोटा कोण होता है। समपूरक कोणों में एक तो बड़ा वाला कोण होता है, दूसरा छोटा वाला कोण होता है। तो ये भी यही बोल रहा है अपन से कि यदि समपूरक कोणों में बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है, अधिक है। तो देखते हैं अपन समपूरक कोणों में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ, माना बड़ा कोण क्या मान लूँ मैं? x डिग्री। और जो छोटा कोण क्या मान लूँ मैं? मानता हूँ y डिग्री। ठीक है। अब जानते अपन क्या कि समपूरक कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो दोनों कोणों को जोड़ने पर, यानी बड़ा कोण और छोटे कोण, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। ये अपना कहलाता है समीकरण नंबर 1। फिर क्या बोलता है वो कि यदि बड़ा कोण, ये तो था अपने पास प्रश्नानुसार कि बड़े कोण प्लस छोटे कोण दोनों कोणों को प्लस करने पर कितना जाना चाहिए? 180, क्योंकि संपूर्ण कोणों का योग ही अपने पास 180 डिग्री आता है। अगला आप बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। तो बोल रहा है ये कि जो बड़ा कोण है, ये वाला बड़ा कोण और ये वाला छोटा कोण, ये बोल रहा है फिलहाल दोनों क्या है? बराबर है। अब क्या बोल रहा है प्रश्नानुसार कि जो बड़ा कोण है वो इस छोटे कोण से 18 ज़्यादा है। जो बड़ा कोण है यानी x है, ये जो x है इस x का मान इस छोटे वाले कोण से 18 ज़्यादा है। अगर मान लो मैं y में 18 प्लस कर दूँ तो देखो x का मान क्या है मेरे पास? y प्लस 18। क्या नाम डाल दूँ इसको? समीकरण नंबर 2। अब वही x बराबर y प्लस 18 का मान समीकरण किसमें? 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है अपने पास? x प्लस वाई बराबर 180। देखो x का मान क्या लिखे हैं अपन? y प्लस 18 डिग्री प्लस y की जगह y बराबर 180। देखो y यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दो y ही गए। ए बी प्लस का ए बी प्लस का तो y और y में जोड़ेंगे तो दो y बराबर 180। तो यहाँ है 18 प्लस के हैं। इस 18 का भी मैं पक्षांतर करूँगा तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। दो वाई बराबर माइनस करें देखो 10 में से 8 गए तो 2, 7 में से गए तो 6, तो 1 के 1, यानी कितना गया अपने पास? 162 डिग्री। और यदि अपन y का मान निकालें तो 162 डिग्री में 2 का पक्षांतर करेंगे भाग में जाएगा, बटे मारने के बाद 2 का भाग दो तो 8 2 16, 1 2 2, यानी y का मान कितना गया अपने पास? 81 डिग्री। यानी y यानी छोटा कोण था। अब अपने को बड़ा वाला कोण निकालना, तो y का मान क्या कर दूँ मैं? समीकरण 1 अगले में समीकरण नंबर 3 में मैं समीकरण 2 में डाल देता हूँ कि y बराबर 81 डिग्री का मान किस में डाल दूँ? समीकरण 2 में रखने। देखो समीकरण 2 क्या अपने पास? x बराबर y प्लस 18 डिग्री, y का मान हमें डालना है 81। तो x बराबर y है अपने पास यहाँ, और y का मान अपन देगा कितना है यहाँ पे? 81 डिग्री। तो मैं लिख देता हूँ 81 प्लस 18 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया? 99 डिग्री, यानी 99 डिग्री।
अब देखिए बड़ा कोण जो माना था अपन x माना था, ये कितने डिग्री का क्या 99 का। ये बड़ा कोण x माना तो कितनी डिग्री आ गया 99 डिग्री। छोटा कोण कितनी डिग्री क्या माना था अपन y माना तो कितनी डिग्री आया 81 डिग्री। अगर अपन इन दोनों कोण को प्लस करते हैं तो योगफल कितना आ जाना चाहिए 180 डिग्री ही आ जाना चाहिए। इसको बोलते हैं समपूरक कोण।